पार्किंग लॉट में कुछ लोग और गाड़ियां खड़ी थी, जिनमें से एक गाड़ी में दूसरा जख्मी हालत में बैठा हुआ था। अपने नाक से खून पोंछते हुए वो कहता है, मैं 4-5 सालों से बॉस के साथ हूँ। शुरुआत में मैं कुछ भी नहीं था, पर मैं धीरे धीरे काम करता रहा और खुद को बेहतर बनाता रहा, और आज मुझे देखो। ये बात सुनकर तीसरा जो उसके साथ बैठा हुआ था उसकी तरफ टिश्यू पेपर का डब्बा किए हुए था, वो उसकी तरफ थोड़ा सा देख ही देता है। दूसरा टिश्यू पेपर के डब्बे में से टिश्यू निकाल कर अपना खून पोंछ कर गाड़ी में ही टिश्यू फेंक रहा था। साफ सफाई का उसे कोई ध्यान नहीं। जब बॉस हमारे साथ थे तब चीजें भले ही शांत नहीं थीं, पर कम से कम काबू में तो थी। आज पहली बार किसी मूर्ख इंसान ने मुझ पर छुपकर हमला किया। खाओगे? दूसरा तीसरे की तरफ खाने का एक व्यंजन करता है जिसे राइस रोल कहते हैं। इसे राइस रोल कहते हैं। सीवीड की शीट के ऊपर चावल की एक परत बिछाकर उसके बीच सब्जियां रखकर उसे रोल का रूप दे देते हैं। तीसरा कहता है, नहीं, मुझे नहीं खाना। क्या तुमने देखा कि वो लोग कौन थे? दूसरा कहता है, नहीं, मैं उनमें से किसी को नहीं पहचानता। जब उन गंदी नाली के कीड़ों को पता चला कि बॉस वहाँ पर नहीं है तो वो तुरंत मारपीट पर उतर आए। आगे से तुम जब भी बाहर जाना तो अपना ध्यान रखना। तीसरा कहता है, हम में से एक तुम ही लापरवाह हो, तभी तो इस तरह से मार खा कर आए हो। दूसरा ये बात सुनकर चिढ़ जाता है और जोरदार तीसरे को लात मारता है, और थोड़ी देर बाद कहता है, वैसे बॉस के सामने ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बताना। इन छोटी छोटी चीजों को हम लोग खुद से संभाल लेंगे। बॉस को ठीक होने में अभी भी समय लगेगा। तीसरा कहता है, बड़े भाई पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, और ये बात तुम्हें शुरू से पता है ना? ये तो बस उनका वापस ना लौटने का बहाना है। मुझे लगता है कि वो बस इन मामलों के निपटने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे मुझे डर है कि तब। दूसरा पापा के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर चिढ़ गया था। वो कहता है, अगर बॉस ने कहा है कि वो जख्मी है तो मतलब वो जख्मी है। मैं तुम्हें बॉस के बारे में ऐसी बातें करने नहीं दूंगा। पर तीसरे को दूसरे की बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी, तो दूसरा हार मानकर उसकी गोद में लेटकर कहता है, ज्यादा मत सोचो, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य के लिए बॉस के क्या इरादे हैं। तुम्हें बस हमेशा मेरे साथ रहना है। मैं थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ, बाद में मुझे कुछ काम है। दूसरे के मना करने के बावजूद भी तीसरा सोचना बंद नहीं करता, पर दूसरा सो जाता है। और फिर कुछ सोचने के बाद तीसरा अपना हाथ दूसरे की तरफ बढ़ाता है। तीसरे का हाथ मुश्किल से दूसरे के बालों तक ही पहुंचा था, और न जाने तीसरे ने क्या सोचकर अपना हाथ वापस खींच लिया। दूसरी तरफ मॉल में पापा ने दिला दिए हैं पोटैटो को 2 गुब्बारे, एक गुलाबी रंग का गोल, एक पीले रंग का तारा, जिसे देखकर है पोटैटो बहुत ज्यादा खुश, इतना ज्यादा उत्साहित के पूछो मत। कुछ थोड़ा धीरे। आज तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो मैंने कभी तुम्हें गुब्बारों के लिए इतना उत्साहित नहीं देखा। अपनी आ ई ऊ की भाषा में बात बताने के बाद पोटैटो अपना सर पापा के साथ रगड़ना शुरू कर देता है, खुशी खुशी। अरे बस करो अब। पोटैटो और पापा पर नजर रखे हुए हैं कुछ लोग, जिनमें से एक सिगरेट पी रहा है और दूसरा उसके कान में कुछ तो कहता है जो गुप्त जानकारी हमें नहीं बताई गई। शायद यही कह रहा है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। खैर, हमने अपने सूत्रों को काम पर लगा दिया है। हमें 1-2 दिन में सारी जानकारी मिल जाएगी और हम आपको दे देंगे। खैर, उसने जो भी बताया उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराता है। दूसरी तरफ पोटैटो भी बहुत ज्यादा खुश है और लग जाती है पोटैटो की खुशी को नजर, मेरा मतलब सिगरेट, और हो जाता है गुलाबी रंग का गोल वाला गुब्बारा शहीद। और इस सब समय के दौरान अगर किसी को चिंता हो रही थी तो मत कीजिए, पहला आराम से सो रहा है। दूसरा और तीसरा जहां पर बैठकर बातें कर रहे थे उनके आगे वाली सीट पर लेटकर सो रहा है, और उसके बगल वाली सीट पर उसने अपने खाने पीने का पूरा इंतजाम रखा है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। चाहे आज दूसरे की अर्थी ही क्यों ना उठ जाती, परंतु पहले को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। दूसरे से ज्यादा शायद उसे अपनी ऐनक प्यारी है। आज की कहानी से हमें पहली शिक्षा ये मिलती है कि चाहे आंधी आए तूफान आए, पर खाना पीना और सोना छूटने न पाए। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हमें इतना ज्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए, जानलेवा हो सकता है। और तीसरी शिक्षा ये मिलती है कि हमें इतना सावधान भी नहीं होना चाहिए, जान का जंजाल हो सकता है।